हेलो गाइस, आई एम प्रवीण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेशन तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम एरे में 3 तरीके से इंसर्शन करना सीखा था। आज हम डिलीशन ऑपरेशंस के बारे में देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम एरे में 3 तरीके से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट को हमें डिलीट कैसे करना है वो सीखेंगे। सेकेंड, पहले इंडेक्स के एलिमेंट को डायरेक्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं इसको सीखेंगे। एंड एरे के लास्ट एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं इसको सीखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम देखने वाले हैं एरे के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। कोई एक पोजीशन यूजर से इनपुट कराएंगे, देन उस पोजीशन की वैल्यू या एलिमेंट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। और पार्ट 2 में रिमेनिंग 2 डिलीशन ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट को हम कैसे डिलीट करेंगे, और वो पोजीशन भी हम यूजर से लेंगे। सो गाइस, सपोज कीजिए हम यूजर से पोजीशन की वैल्यू इनपुट कराते हैं और यूजर पोजीशन की वैल्यू देता है 3। थर्ड पोजीशन हमारा कौन सा होगा? A2 इंडेक्स का। A0 इंडेक्स जो है हमारा ये फर्स्ट पोजीशन होगा, ये हमारा सेकेंड पोजीशन होगा, और ये जो A2 इंडेक्स है वो हमारा थर्ड पोजीशन होगा। सो हमें इस थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है। सो हम यहाँ पे डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम एलिमेंट को ओवरराइट कर सकते हैं। हम ओवरराइट कैसे करेंगे? हम अपने जो राइट साइड के जितने एलिमेंट हैं हम उन्हें एक लेफ़्ट शिफ्ट दे देंगे। मतलब कि 8 को हम 14 के प्लेस पे कॉपी कर लेंगे, 11 को हम 8 के प्लेस पे कॉपी कर लेंगे, 4 को हम 11 के प्लेस पे शिफ्ट कर लेंगे, 9 को हम 4 के प्लेस पे शिफ्ट कर लेंगे, एंड लास्ट 55 को हम 9 के प्लेस पे शिफ्ट कर लेंगे। एंड देन साइज़ की वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये एलिमेंट है 14 वो ओवरराइट हो जाएगा, एंड ये सारे एलिमेंट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएंगे, और साइज़ की वैल्यू एक घटा लेंगे, जिससे साइज़ की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब हमें इसमें एक लूप की भी आवश्यकता होगी, और लूप में हमें इनिशियल वैल्यू देनी होगी। हम एक वेरिएबल लेंगे i। सो हमें अपना लूप चलाना कहाँ से है? A2 इंडेक्स से, क्योंकि हम अपना पहला एलिमेंट A2 इंडेक्स पे कॉपी कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, A2 इंडेक्स पे हमारा जो इंडेक्स है ये 2 है, और 2 जो है वो हमें i में असाइन करना है। हमने पोजीशन की वैल्यू क्या ली है? 3 ली है। पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे हम पोजीशन वेरिएबल यहाँ लिख लेंगे, देन उसमें एक -1 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सपोज किया था पोजीशन की वैल्यू जो है वो 3 है। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। एंड हम कंडीशन डाल देंगे i जब तक छोटी होगी साइज -1। ये शिफ्टिंग तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन 7 रहेगी। सो चलिए पहले हम लोग इसे कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन उसको आगे समझते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, void delete at pos। सो गाइस, अब हम लोग यूजर को एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, printf enter द पोजीशन। नाउ स्कैनफ फंक्शन के द्वारा हम इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं pos पोजीशन, जिसमें पोजीशन की वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि हमारी जो यहाँ पे हमने पोजीशन की वैल्यू ली थी वो 3 ली थी। अब आप सपोज कीजिए यूजर जो है वो पोजीशन की वैल्यू 0 या 0 से कम या नेगेटिव में वैल्यू देता है, तो सो नेगेटिव एंड 0 कोई पोजीशन होने वाली नहीं है। सो यूजर को हम सिंपल सा एक मैसेज दे देंगे, इनवैलिड पोजीशन। आप सपोज कीजिए जो हमारा लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके आगे की पोजीशन अगर यूजर इनपुट कराता है तो वहाँ पे तो कोई एलिमेंट है नहीं। अब वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा तो आप डिलीशन ऑपरेशन तो परफॉर्म कर नहीं सकते हैं। उससे ऊपर की पोजीशन इनपुट कराता है तो भी यूजर को एक सिंपल सा मैसेज हम दे देंगे, इनवैलिड पोजीशन। एंड एक कंडीशन और है, आप सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया शुरुआत में, और हम इसमें एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कराए हैं। अब एक भी एलिमेंट इंसर्ट ना कराने से क्या होगा, ये एरे पूरी तरीके से खाली रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब उस टाइम पे अगर हम कोई डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट करेंगे क्या? तो यहाँ पे सिंपल सा अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है,
अगर अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पे अभी 8 एलिमेंट है, एरे में हमारे 8 एलिमेंट है, तो हमारे जो साइज़ की वैल्यू है वो है 8। और अगर सपोज कीजिए अगर इसमें एक भी एलिमेंट ना होते तो हमारी जो साइज़ की वैल्यू होती वो क्या होती, 0। अब 0 साइज़ की वैल्यू होती तो अब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो यूजर को ऐसे कंडीशन पे अगर कोई भी एलिमेंट ना होता, ऐसे कंडीशन पे यूजर को एक सिंपल सा मैसेज मिल जाता, या फिर कह लीजिए यूजर को हम सिंपल सा एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, एरे अंडर फ्लो, मतलब कि एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो ये दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी अपने कोड में, एंड अगर ये दो कंडीशन फॉल्स होती है तो इजीली आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस पहले हम लोग एक कंडीशन लगा लेते हैं अंडर फ्लो के लिए, इफ साइज इज इक्वल टू 0। अगर साइज की वैल्यू 0 हुई सो यूजर को सिंपल सा मैसेज मिल जाना चाहिए, एरे अंडर फ्लो। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ की वैल्यू जो है वो 0 इनिशलाइज कराई थी और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सो गाइस अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर ली कि अगर साइज़ की वैल्यू 0 रहती है तो यूज़र को सिंपल सा मैसेज मिल जाना चाहिए, एरे अंडर फ्लो। एंड हम अब एल्स कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स। नाउ अब हम एल्स कंडीशन में जो है पोजीशन की वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है। इनपुट कराने के बाद अब हमें एक और कंडीशन जो यहाँ पे हमने एक देखी थी कि पोजीशन की वैल्यू जो है वो 0 या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर जो साइज़ की वैल्यू है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ कंडीशन फिर से लगाते हैं। पीओएस पोजीशन की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है या बराबर होती है 0 के, या फिर पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है साइज़ की वैल्यू से, तो यूज़र यहाँ पे कोई एलिमेंट डिलीट तो कर नहीं सकता, नेगेटिव में कोई पोजीशन हो या फिर साइज से ऊपर की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे यूज़र को हम सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, printf इनवैलिड पोजीशन। सो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आप सिंपली डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसे हम लोग एल्स पार्ट में लिख लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें डिलीट ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही है, बट हम चाहते हैं कि साथ साथ में जो डिलीट करे एलिमेंट को हम उसे प्रिंट भी करना चाहते हैं। तो हमें तो 14 को डिलीट करना है, अब हम चाहते हैं ये एलिमेंट डिलीट होने से पहले हम प्रिंट कर दें। सो पहले हम लोग प्रिंट करा देंगे एलिमेंट के, देन हम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, printf \n। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा लेते हैं, डिलीट एलिमेंट इज %d का यूज कर लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड हम यहाँ पे जो एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं उसे हमें प्रिंट कराना है, इंडेक्स हमें A2 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो हम एरे का नाम A लिख देंगे, देन उसमें हम लिख देंगे पोजीशन -1, मतलब 3 - 1 = 2। इस तरह हम एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोजीशन -1। नाउ अब हम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोड लिख लेते हैं। उसके लिए हम एक लूप का यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो वाइल या डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आई वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम इनिशियली वैल्यू असाइन करा देते हैं पोजीशन -1 की, एंड एक कंडीशन लगा देते हैं। ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू लेस देन होगी साइज -1 से, और साथ में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करा लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉजिक लिखेंगे, ए आई में हम ट्रांसफ़र करेंगे या फिर असाइन करेंगे AI+1 की वैल्यू। अब इससे क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है वो इस लूप की मदद से और इस लॉजिक की वजह से हमारा जो एलिमेंट है वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो एलिमेंट है वो ओवरराइड भी हो जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पे आई की जो इनिशियल वैल्यू असाइन कराई है वो कराई है पोजीशन -1, मतलब कि पोजीशन की वैल्यू जो हमारी है वो है 3 है, और 3 - 1 हो जाएगा हमारा 2। सो आई में जो इनिशियल वैल्यू इंसर्ट होगी असाइन होगी वो 2 होगी। एंड कंडीशन क्या लगाया है, साइज -1। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू छोटी होगी साइज -1। अब साइज की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, 8 - 1 कितनी हो जाएगी, 7। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू
7 से छोटी होगी। अब हमारी जो i की इनिशियल वैल्यू है वो है 2 है, तो अब क्या होगा, यहाँ कंडीशन चेक होगी, क्या i की वैल्यू 7 से छोटी है, तो 2 है तो छोटी ही है। हम इस लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब क्या होगा, i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 हमारा a2 में असाइन हो जाएगा। a2 2 + 1 3, a3 की जो वैल्यू है वो a2 में असाइन हो जाएगा। अब हमारा a3 पे क्या है, 8 है, 8 जो है वो हमारा असाइन होकर कहाँ चला जाएगा, 14 के प्लेस पे। यहाँ 14 के प्लेस पे 8 कॉपी हो जाएगा और ये 14 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। देन अब क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोलर है वो i++ के पास जाएगा, i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद अगेन हम लूप के अंदर इंटर कर जाएंगे। अब a3 में जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी a4 की वैल्यू। a4 पे हमारा क्या है, a4 पे हमारा है 11 जो है वो 8 के प्लेस पे कॉपी हो जाएगा। नाउ कंट्रोलर अगेन i++ के पास जाएगा, i+ के पास जाने के बाद i की वैल्यू जो है वो 3 से हो जाएगी 4। अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद हम अंदर लूप के अंदर चले आएंगे। अब यहाँ i की वैल्यू a4 हो चुकी है। a4 में जो हमारा वैल्यू असाइन होगा वो होगा a5 का, i+1 5 हो जाएगा। a5 पे हमारा क्या वैल्यू है, 4 है, जो 4 है वो 11 के प्लेस पे कॉपी हो जाएगा। नाउ अब अगेन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंट्रोलर i++ पे जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो यहाँ 4 से हो जाएगा 5। नाउ अगेन कंडीशन ट्रू होगी, 5 7 से छोटी है। अगेन हम लूप के अंदर चले आएंगे। i की वैल्यू अब यहाँ पे 5 हो चुकी है, सो a5 में असाइन होगा a6 की वैल्यू, i+1 5 + 1 हो जाएगा 6। सो a6 पे हमारा क्या है, 9 जो है वो 4 के प्लेस पे कॉपी हो जाएगा। नाउ अगेन हम कंट्रोलर जो है वो i++ के पास जाएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। 6 होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अगेन हम लूप के अंदर चले आएंगे। अब a6 पे जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी a7 की वैल्यू। a7 पे जो वैल्यू है क्या हमारा 55 है। 55 जो है वो 9 के प्लेस पे कॉपी हो जाएगा। 9 के प्लेस पे कॉपी होने के बाद अगेन कंट्रोलर i++ के पास जाएगा। i++ के पास जाने के बाद अब i की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी 7। अब कंडीशन चेक होगा, क्या i की वैल्यू जो है 7 वो साइज -1 मतलब 7 से छोटी है, तो छोटी नहीं है, इक्वल है, लेकिन इक्वल पे हमने कोई कंडीशन लगाया नहीं है। जब तक छोटी होगी तब तक ये लूप चलेगा। सो अब हम इस लूप के अंदर नहीं जा सकते। सो गाइस इस तरह आप देख सकते हैं जो हमारा जो 14 है, जो से थर्ड पोजीशन की जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे नोटिस करें जो हमारी साइज़ की वैल्यू थी एरे की वो पहले थी 8, मतलब कि पहले 8 एलिमेंट थे। एक एलिमेंट ओवरराइट करने के बाद, मतलब एक एलिमेंट के डिलीट करने के बाद जो हमारे एरे की साइज़ है वो हो चुकी है 7। तो इसके लिए भी हम कोड में लिख लेते हैं साइज माइनस। अब आप यहाँ ध्यान दें कि हम लोगों ने POS वेरिएबल का यूज़ किया है इस फंक्शन के अंदर एंड i का भी यूज़ किया है, तो हमें इसे डिक्लेयर भी करना होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर में इसे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। अब चूंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहे हैं तो हम इंट डेटा टाइप लिख लेते हैं और i वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एंड POS, ये दो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया। सो गाइस इस तरह आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम रिमेनिंग 2 डिलीशन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सो गाइस अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को या फिर जिन्हें लगता है एक काम का हो सकता है जिनके लिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।